और चलिए अब हम कोरोना से जुड़े बहुत सारी जानकारी अपने सहयोगियों के जरिए लेंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं, हमारे सहयोगी अमर सिंह वहां पर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमर, जो वीकेंड कर्फ्यू है उसकी शुरुआत होने जा रही है और दिल्ली में तो अब आंकड़ा बेतहाशा बढ़ा है। पॉजिटिविटी रेट भी अब जो है वो पिछले 3 दिन पहले जहां 6 सवा 6 थी अब तो 17-18 पहुंच गई है। क्या स्थिति है? जो वीकेंड कर्फ्यू लगेगा क्या कुछ उसमें है? वीकेंड कर्फ्यू मतलब अब कहें या फिर कहें लॉकडाउन 2 दिन का, मतलब शनिवार और रविवार जो है 2 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में। अगर मेरे पीछे, क्योंकि आज मौसम खराब है, बारिश हो रही है रात से ही और अभी भी बारिश हो रही है, तो अगर पीछे मेरा देखें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और ऐसे भी आज आज से जो है लॉकडाउन स्टार्ट है। कहा यह गया है कि ऐसे भी एक सप्ताह पहले से यहाँ रात्रि कर्फ्यू था यहाँ पे, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। लेकिन आज शनिवार से लॉकडाउन है, शनिवार और रविवार, यानी सोमवार को 5 बजे जो है ये लॉकडाउन टूटेगा। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो मेट्रो सेवा है या बसें सेवा है वो चालू तो रहेगा। इसेंशियल्स जो जरूरी की सामान है या फिर जरूरी की जो काम है, जरूरी का जो काम है उसी के लिए आप बाहर जा सकते हैं। उसके लिए ई पास जो है दिया गया है। जिन लोगों को जरूरी है उन्हें ई पास आप ले तभी आप बाहर जा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घरों में रहें। क्योंकि लगभग 17 से 18 हजार 24 घंटे में नए केसेस दिल्ली में आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। बारिश, क्योंकि आज रात्रि से बारिश हो रही है, अभी भी आपको कैमरा से दिख रहा होगा कि कंटिन्यू बारिश जो है वो हो रही है। लेकिन लोगों को एहतियात के तौर पर यह कहा गया है कि आप घरों में ही रहें। जितने भी दिल्ली में मॉल्स थे या फिर जितने भी भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, जो मार्केट, वीकेंड मार्केट यहाँ लगता था, उसको बंद कर दिया गया है। आप मेट्रो से सफ़र करते हैं तो 50% कहा गया है कि आप 50% सीट पर ही उसको भरें। बसों में जो है आप खड़े ना रहें। एहतियात के तौर पर जो है टीकाकरण जो है तेजी से लगवाए जा रहे हैं। अब तो आपने देखा कि केंद्र सरकार ने 3 तारीख से जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों को भी दे दिया गया है। तो ये एक एहतियात है। आज लॉकडाउन है दिल्ली में, कल लॉकडाउन रहेगा और परसों 5 बजे के बाद जो है वो लॉकडाउन खुलेगा। उसके बाद जो है वो नाइट का जो कर्फ्यू है वो कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल अमर, ये तो शायद पहला वीकेंड कर्फ्यू होगा इस दौर में। क्या अनुभव आपका है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपको याद आ रहा होगा फिर से वो पुराना दिन जब पिछले साल 2021 में डेल्टा की वजह से ये तमाम चीजें हुई थी, या उससे पहले 2020 में तो पूरा लॉकडाउन ही था पूरा देश। तो नई स्थिति कितनी अलग है इस बार की जो वीकेंड कर्फ्यू है, वो अनुभव आपका अपना खुद का? देखिए अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कर्फ्यू आज आज और सुबह से मौसम जो है वो अपना रंग दिखा रही है और बारिश हो रही है। और जगह जगह अगर आप देखें तो पानी भरा हुआ है। तो ऐसे भी बारिश की वजह से और वीकेंड शनिवार की वजह से थोड़ी ट्रैफिक जो है वो कम ही होती है। तो दिन जैसे जैसे खुलेगा तब पता चलेगा कि आखिर ये वीकेंड कर्फ्यू का जो असर क्या रहेगा। लेकिन एहतियात के तौर पर और सख्ती के रूप में पुलिस जगह जगह खड़ी है। उसके बाद ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास ई पास नहीं है, अगर वो मूव करते हैं तो उसको फाइन किया जाएगा, उसके ऊपर चालान की जाएगी और उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। क्योंकि अभी अनुभव जो है, अभी सुबह का समय है, तकरीबन 7:30 बजने को है। आप समझ सकते हैं बारिश हो रही है, इस वजह से घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और लोग भी अब जो पहले की अपेक्षा, अब जो पब्लिक के मन में जो भय था वो नहीं है, जो पैनिक था पहले की अपेक्षा अब नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है, जो WHO ने कहा या फिर जो तमाम डॉक्टर्स का जो राय है, मशवरा जो आ रहे हैं, या एम्स के जो डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी जो राय है वो ये कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत और आप जो है लगातार जो नियम से, जो रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर पैनिक आप कीजिएगा तो इसके लिए आपको मुश्किल हो सकते हैं। अगर मन में आप डर बिठा लीजिए कि मुझे कोरोना हो गया तो दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो आज से लॉकडाउन है, उसका असर अभी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि पब्लिक अपने घरों में सो रहे हैं, क्योंकि मौसम भी सुहाना है और ऊपर से वीकेंड है और ऐसे भी देर तक सोते हैं लोग और ज्यादातर दुकानें या फिर कह लें कि ऑफिसेज बंद रहते हैं। बहुत बहुत अमर, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ अब दिलीप भी जुड़ रहे धनबाद से और जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़ गए। तो आप सभी लोगों का स्वागत। और हम चाहेंगे कि सुबह सुबह आप अपने अपने क्षेत्र से तमाम अपडेट दे देंगे कोरोना को लेकर स्थिति क्या चल रही है। प्रभात भी हमारे साथ है जमशेदपुर से और दिलीप भी हमारे साथ। तो प्रभात के पास चलते हैं हम सीधे। प्रभात,
547 पिछले 24 घंटे में, यानी कि एक बार फिर से पूर्वी सिंहभूम में कोरोना अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। रांची के बाद से पिछली बार भी पूर्वी सिंहभूम नंबर 2 पर था। कैसा लग रहा है और क्या स्थिति है? बिल्कुल पंकज, देखिए लगातार अगर हम 10 दिन के आंकड़े की बात करें तो लगातार डबल आंकड़े आ रहे हैं। और कल भी जो कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान है उसमें 593 है पॉजिटिव और 2 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि 154 लोगों को स्वस्थ होने पर हॉस्पिटल से छुट्टी भी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। और आपने सही कहा, रांची के बाद अगर हम कहें तो जमशेदपुर ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए थे दूसरी लहर के दौरान, और मौतें भी काफ़ी हुई थी। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है माइक के माध्यम से, बाजारों में, सड़कों पे, पार्क के आसपास, कि आप कम से कम अगर घर से निकल रहे हैं, काम है तो आप जरूर निकलें, लेकिन चेहरे पे मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ जरूर करें। लगातार प्रशासन के द्वारा ये की जा रही है। अब तो अगर हम कहें पंकज की, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बड़े पैमाने पे पॉजिटिव हो जा रहे हैं। टीएमएच के 42 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए, 72 नर्सेस पॉजिटिव हो गई है। तो ऐसे में चाहे वो टीएमएच की बात करें या सरकारी अस्पताल की डॉक्टर की बात करें, लगातार पॉजिटिव हो रहे डॉक्टर में। और अगर ऐसे बड़े पैमाने पर डॉक्टर अगर पॉजिटिव होंगे तो निश्चित है जो कोरोना मरीज है उनकी देखभाल में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी। इसीलिए जिला प्रशासन लोगों को आग्रह कर रहा है कि कम से कम आप चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये समय है, लगातार जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। और मौत भी अगर हम कहें तो कल भी 2 मौत हुई थी, उससे एक दिन पहले भी 2 मौतें हुई थी, तो मौत भी उसी रफ्तार से होने लगी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है। हर दिन हम लोगों को आगाह करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ और भारत के माध्यम से, कि भाई कम से कम अगर आप जरूरी है, काम कर रहे जरूर निकले, तो चेहरे पे जरूर मास्क लगाएं। बाजारों में भी भीड़ अभी उसी तरह से उत्पन्न है। हालांकि बाजार में लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है, टेस्टिंग की दायरा भी बढ़ा दिया गया है, लोगों को टेस्ट भी किया जा रहा है, तो पॉजिटिव भी आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें या बाजारों में बात करें। लेकिन फाइनें भी काटी जा रही है। जो दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, दुकान अगर 8 बजे के बाद खुला है, उनके यहाँ सैनिटाइजर नहीं है, सामाजिक दूरी का पालन है, वैसे दुकानदारों को 72 घंटे दुकान बंद कर दिए जा रहे हैं और फाइन भी काटा जा रहा है। तो निश्चित है प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके पेंडेमिक से। जब सरकार थोड़ी सी छूट देती है तो लोग उसका बेजा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। कई तरीके से देखा है हमने, बिल्कुल प्रभात सही कह रहे हैं आप, कि अब आर्थिक जो दंड दिया जा रहा है चेकिंग के दौरान, ये एक सही कदम है। लोग मानेंगे, इससे जाहिर सी बात है। आप हेलमेट ही देख लीजिए ना, कि हेलमेट जब चेकिंग नहीं होती है तो लोग हेलमेट नहीं पहनते, और चेकिंग शुरू होता है, जुर्माना लगने लगता है, तो हेलमेट पहनने लगते हैं लोग। दिलीप के पास चलते। दिलीप, चुनौतियां जिला प्रशासन के पास बहुत ज्यादा धनबाद में, क्योंकि बंगाल उससे जुड़ा, और बंगाल में तो ओमिक्रॉन के बहुत सारे मामले भी आ चुके हैं। जिला प्रशासन किस तरीके से इस चीज को रोकना चाह रहा है, क्योंकि बंगाल के साथ जो कनेक्शन है धनबाद का, कोयलांचल का, वो तो आप रोक नहीं सकते, आना जाना बंद तो नहीं कर सकते। कैसे चल रहा सब कुछ? देखिए, तीन पॉइंट हैं धनबाद में जो बंगाल से सीधे तौर पे धनबाद को जोड़ती है। वो मैथन है, कुमारडुब्बी है, पंचेत है। तीनों इलाकों पे जिला प्रशासन के पहल पे स्पेशल कैंप लगाए गए। वहाँ पे जो भी एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे जो भी झारखंड के धनबाद जिले में प्रवेश करते हैं बंगाल से, वो वाहन हो या फिर छोटे वाहन हो या पैदल हो, स्कूटर सवार हो, सभी को रोक करके वहाँ पे कोरोना जांच किए जा रहा है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री मिलती है। और दूसरी बात मैं बताऊं, धनबाद में जो बस स्टैंड है, वहाँ पे भी जो बाहर से बस आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से रोक करके चेक किए जा रहे हैं, कोरोना जांच किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। और उनके बाद उनके मोबाइल नंबर लिख करके अगर थोड़ी सी भी शंका होती है तो स्वास्थ्य विभाग को अपने अंडर उनको रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे उनको रखते हैं। लेकिन देखिए, सवाल यह नहीं उठता कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपने ओर से क्या पहल करिए। सवाल यह उठता है कि हम और आम लोग क्या पहल। देखिए, छोटी सी तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको। मेरी दाईं ओर देखिए, चाय दुकान पे कुछ लोग आ रहे हैं, वो बगैर मास्क के आ रहे हैं और यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो देखिए, जब तक हम वो भावना अपने अंदर जागृत नहीं करेंगे, कोरोना पे विजय पाने का संकल्प नहीं लेंगे कि हमें मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है, भीड़ भाड़ से बचना है, जब तक इन चीज़ों को हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक कहना मुश्किल होगा कि हम कोरोना पे किस तरह से विजय पाएंगे। चाहे देखिए, अभी सुबह का वक्त है, ऑटो पे लोग सवार हो रहे हैं, कई ऐसे मुसाफिर दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए, जबकि ये दिशा निर्देश परिवहन विभाग के पदाधिकारियों ने जारी किया था। चाहे आप ऑटो पे चल रहे हो, चाहे बस
बैठ रहे हो, किसी भी ट्रांसपोर्ट वाहन पे आप सवार हो रहे हैं, तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो बैठ रहे हैं वो मास्क लगा करके बैठे हैं, उनके पास जो डबल डोज का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तमाम कवायद है, लेकिन कवायदों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा। तो ऐसे में हम कह नहीं सकते कि जिला प्रशासन की तैयारी या फिर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, राज्य सरकार का दिशा निर्देश कितना कारगर साबित होगा। और कारगर साबित तभी होगा जब लोग सुधरेंगे, हम सुधरेंगे और सख्ती से उन चीजों का पालन करेंगे जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। जी बिल्कुल दिलीप, अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी रांची में हमारे साथ जुड़े हैं। रांची तो हॉटस्पॉट है अंजनी। कल भी आप देखिए कि कितने सारे मरीज मिले, 1500 के पार आंकड़ा पहुंचने लगा है। चीजें क्या थोड़ी सी बदली? क्या लोग थोड़े से सतर्क, थोड़े सजग, थोड़े जागरूक नजर आ रहे हैं कि स्थिति अभी भी वैसी नजर आ रही है? 7000 के पार हो चुके हैं हम एक्टिव मामले यहाँ पर। देखिए पंकज, पूरे रांची में आप घूमेंगे तो लगभग 100 में 5 लोग 10 लोग ऐसे अभी भी मिलेंगे जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, मतलब मास्क नहीं पहनते हैं। और ऐसी तस्वीरें अल्बर्ट एक्का चौक हो, कांटाटोली चौक हो, रातू रोड चौक हो, टोरंडा का इलाका हो, नामकुम का इलाका हो, तो तमाम इलाकों में आप इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देती हैं। मतलब लेकिन अंजनी अब 5% लोग मामला पालन कर रहे हैं बिगड़ कि चुका। 5% लोग पालन नहीं कर रहे हैं? 5% लोग जो है वो कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब बिना मास्क के निकलते हैं, बिना हेलमेट के निकलते हैं। और ऐसे लोगों पे फाइन भी हो रहा है। ऐसे लोगों को ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो मास्क दे रहे हैं कि आप इसको पहनिए। तो ये कितनी शर्म की बात है कि प्रशासन आपको 10 रुपए का एक मास्क दे रहा है पहनने के लिए। आपके पास मोबाइल है, गाड़ी है, लेकिन आप मास्क नहीं रखे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। वैसे चलिए अंजनी, लोगों के अंजनी लिए आपके पास हम जो आएंगे, ऐसे वापस से निकल लेंगे रहे हैं। और बहुत तफसील से जानकारी लेंगे। अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अमर एक्चुअली क्या है कि बारिश वहां पर हो रही है दिल्ली में, और हम चाहते हैं कि फटाफट एक फाइनल जो है कंक्लूजन वो अपनी तरफ से दे दे कि दिल्ली में चूंकि वीकेंड है, वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो रहा है और लगातार केस भी बढ़ रहे हैं, तो एक फाइनल कंक्लूजन दे दे कि क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या एक्सपर्ट कहते हैं कि क्या इस वीकेंड कर्फ्यू का फायदा होगा? अमर, फाइनल कमेंट फटाफट, उसका धन्यवाद करेंगे आपको क्योंकि बारिश में आप हैं वहां पर। देखिए, बारिश सुबह से हो रही है और आज से लॉकडाउन स्टार्ट है। आज से मतलब 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन है और कर्फ्यू 1 सप्ताह पहले से स्टार्ट है, नाइट कर्फ्यू है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी खाने पीने के सामान है या फिर मेडिकल के जो स्टाफ हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर खुला हुआ है, उन्हीं को मूवमेंट करने की इजाजत है। और जो भी लोग टिकट कटा करके यात्रा करना चाहते हैं उनके पास अगर टिकट है तो वही मूव कर सकते हैं और दूसरा कोई भी व्यक्ति मूव यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि एहतियात के तौर पर 17,000 से क्रॉस कर चुका है एक दिन का नए केसेस की मामले की अगर बात करें। पिछले की अगर आप बात करें तो पिछले साल अगर जो पिक पे था कोरोना, उस वक्त जो है 17,000 क्रॉस किया था, लेकिन आज अभी ही क्रॉस कर गया है। इसीलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन जरूरी है, वीकेंड लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे शनिवार और रविवार ऑफ होता है लोगों को, तो वो बाहर निकलते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, इस वजह से और फैलने का डर है। अब ये एहतियात है और क्योंकि सुबह से बारिश तेज हो रही है, ऐसे भी घरों में लोग अभी सोए हुए, बाहर जब निकलेगा तब ये पता चल पाएगा कि लोग क्या इसको फॉलो कर रहे हैं या मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। पहली बात, अगर आपको मूवमेंट करना है, बाहर जाना है, आपको जरूरी है, तो आपके लिए पास की व्यवस्था की गई है। आप अपने कारण को बताएंगे, उसके बाद तभी जाकर के आपको जो है पुलिस की ओर से आपको पास इशू किया जाएगा। बिल्कुल। वरना आपको घरों में रहना है और जो सोशल डिस्टेंस है उसको आपको मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमर हमारे साथ जुड़े आप, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन बाकी हमारे जितने सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ सुरेंद्र भी जुड़ेंगे बोकारो से, ब्रेक के उस पार, वहां भी जानेंगे स्थिति क्या, क्योंकि बोकारो में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और अमर आपका शुक्रिया। इंतजार इस बात करेगा कि वीकेंड लॉकडाउन जो दिल्ली में है उसके बाद क्या संक्रमण की जो रफ्तार है दिल्ली की थोड़ी कम होती है, तो ये एक सुखद संकेत होगा और ये पूरे देश में फिर इसको लेकर एक नई पहल की जा सकेगी तमाम राज्यों में। अगर संक्रमण की रफ्तार कम होती है इस वीकेंड लॉकडाउन के बाद से, तो जल्दी लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत और हम बात कर रहे हैं फिलहाल झारखंड से लेकर दिल्ली तक में कोरोना की स्थिति क्या है, संक्रमण की रफ्तार क्या है और लोग किस तरीके से उन तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं जो राज्य सरकारों की ओर से लोगों के लिए तय किए गए हैं। क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसका पालन करना लोगों के लिए
एकदम जरूरी होता है, लेकिन लोग किस हद तक उसका पालन कर रहे हैं ये भी देखने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ लगातार राज्य के अलग अलग कोने से और दिल्ली से जानकारी देकर अमर भी हमारे साथ अभी अभी गए हैं दिल्ली में क्या स्थिति है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है वहां पर, और बाकी राज्य में स्थिति क्या है उसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलीप जुड़े हुए हैं धनबाद से, उसके अलावा रांची संजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे एक नए सहयोगी सुरेंद्र जुड़ चुके हैं बोकारो से इस वक्त। तो अब उनके साथ जानते हैं कि क्या क्या स्थिति है। चूंकि बहुत सारी स्थिति की जानकारी हम ले चुके हैं, तो बोकारो सीधे हम चलते हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र, क्या स्थिति बोकारो में है, क्योंकि बोकारो में भी इस बार जो है संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, धनबाद भी आपके बगल में है और रांची से कनेक्टिविटी तो बोकारो की रहती है। क्या स्थिति है, मतलब लोग क्या पालन कर रहे हैं नियमों का? और जी पंकज, बोकारो में भी जो स्थिति है काफी भयावह है। धीरे धीरे कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि 200 से पार मरीज मिल रहे हैं और अभी लगभग 1000 से ऊपर कोरोना का मरीज बोकारो में है। और बात करें तो कल ही बोकारो के 3 कोरोना से जो ग्रसित मरीज थे उनकी मौत रांची रिम्स में हुई है। और अगर हम करें एसओपी की पालन, तो यहाँ पर जिस तरह से भीड़ भाड़ में देखा जा रहा है, कुछ लोग एसओपी का पालन कर रहे हैं तो कई लोग उसे तोड़ भी रहे हैं। हम बार बार यह अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं कि जब भी आप घर से निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और जो सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम सदर अस्पताल की बात कर ले तो सदर अस्पताल में भी जो लोग आते हैं वो भी मास्क नहीं पहनकर आते हैं और उसके बाद भीड़ भाड़ जो वहां पर बैठकर एक दूसरे से काफी करीब बैठे हुए रहते हैं। तो जिस तरह से अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार में भी वही हाल है। और जो दुंदी बाजार है या चास का बाजार है या चित्रपुर का मार्केट है, सभी जगह भीड़ का चकच भरा हुआ है। भले ही मास्क टेकिंग आप कर ले, चाहे जो भी कर ले, लेकिन जिस तरह से लोग पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सभी कोरोना का हल्के में ले रहे हैं और जो हल्के में ले रहे हैं वो कोरोना उनके लिए भारी पड़ सकता है। लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो उनको इसके लिए जो जिला प्रशासन को थोड़ा और सख्त होना होगा। एक बात और हम बताएंगे पंकज, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, पिछली बार जो दूसरी लहर में हम देखे थे कि सैनिटाइजेशन कराया जा रहा था उस क्षेत्र को, वहां पर जो है वहाँ बनाई जा रही थी बैरिकेडिंग, वहां पर कोई प्रवेश न कर सके। लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा नहीं देखी जा रही है। पंकज बिल्कुल स्वयं, तो एक तो चिंता वाली बात आपने कही कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं जो की गई थी पिछले बार वो इस बार नजर नहीं आ रही है। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, आपसे साथ बातचीत नहीं हो पाई थी, अमर को हमें जरा सा विदा करना था क्योंकि अमर बारिश में खड़े थे। अब आपसे जानेंगे तफसील से एक बात जो अभी सुरेंद्र ने भी रखी कि सैनिटाइजेशन का काम इस बार शुरू नहीं हो रहा है। क्या रांची में स्थिति यही है? क्योंकि रांची अगर में बात करें तो अगर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये तो बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि रांची में तो सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, हॉटस्पॉट है ये राज्य का। देखिए, रांची नगर निगम के द्वारा जो है रांची के 53 वार्ड में जो है 2 दिनों तक लगातार सैनिटाइजेशन का काम कराया गया है। और उसके बाद यदि जहां जिस इलाके में कोरोना संक्रमित की संख्या ज़्यादा है, कंटेनमेंट जोन बना है, तो वहां पे सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम कर रही है। लेकिन जिस तरह से मतलब मास बेसिस पे होना चाहिए, तो वो कैपेसिटी रांची नगर निगम के पास दिखाई नहीं देता है। तो हमें लगता है कि जो स्थिति रांची पूरे झारखंड में आप देखेंगे, पूरे रांची जो है हॉट स्पॉट एरिया बना है। प्रत्येक दिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड है। लेकिन ऐसे में जहां लगातार सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए था, साफ सफाई को लेकर यदि बात करेंगे तो कई जगहों पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव रांची नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। मतलब जहां कोरोना का संक्रमण है तो साफ सफाई भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस धार से होनी चाहिए, जिस स्पीड से होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आता है। दूसरी बात है कि जिस तरह से संक्रमण फैला है, तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को खुद पे जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे। पॉकेट में एक नहीं 2 मास्क रखेंगे, क्योंकि अमूमन हम लोग देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कि लगभग 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। और कल कांटाटुली चौक में जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो मास्क भी बांट रहे थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि जहां लगातार लोग खड़े रहते हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान, वो लोग वैसे लोगों को मास्क भी दे रहे हैं। तो हमारे पास मोबाइल है 40,000 का, लेकिन हम मास्क नहीं रखेंगे।
क्योंकि वो हमारे लिए तौहीन की बात है, ऐसा लोग समझते हैं। तो अभी का जो समय है, लोगों को 2 मास्क रखना चाहिए चलिए, और इस बिल्कुल। तरह की थोड़ी भी लापरवाही जो है मुश्किल बिल्कुल पड़ अंजलि। सकती है। थोड़ी सी लापरवाही पूरे मोहल्ले को में तबाही ला सकती है। देखिए आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं पंकज, कल पूरे झारखंड में 8 लोगों की मौत हुई है। यह सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है और जिस तरह से 3825 मामले पूरे झारखंड में तो आए बिल्कुल हैं अंजनी, सही और कहा राज्य आपने के कि 2400 कुछ जिला लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से एक तो संक्रमण भी बढ़ेगा, दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होंगे जो कम से कम जबरन गाइडलाइंस का पालन कर पा रहे हैं। शुक्रिया आपका अंजनी, हमारे साथ जुड़े, लेकिन बाकी सहयोगी जुड़े रहिएगा आप लोग। अंजनी आपका शुक्रिया। और अब हमारे साथ प्रभात भी जुड़ेंगे। प्रभात से हम संपर्क हमारा कट गया था, टूट गया था। प्रभात के पास चलते एक बार फिर से, प्रभात से बातचीत नहीं हो पाई थी। प्रभात, एक बात जो है जानना चाहेंगे आपसे कि सैनिटाइजेशन की बात आ रही, कि सैनिटाइजेशन क्या उसी तरीके से उसी रफ्तार के साथ चल रहा है जमशेदपुर में भी, जैसा कि बाकी जगहों पर अब शुरू करने की बात की जा रही? बोकारो में तो हालांकि नहीं चल रहा है, लेकिन रांची में चल रहा है। जमशेदपुर अपने आप में बहुत ही साफ और स्वच्छ शहर माना जाता है। क्या वहां पे स्थिति ठीक है सैनिटाइजेशन को लेकर बात करें तो? और हाँ, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अमूमन होंगे जो इस वक्त गाइडलाइंस का पालन नहीं करें? क्योंकि रांची में धीरे धीरे लोग थोड़े जागरूक नजर आने लगे हैं। जमशेदपुर में स्थिति क्या है? बिल्कुल पंकज, देखिए आपने सैनिटाइजेशन की बात की तो जमशेदपुर में भी सैनिटाइजर नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले बार ये देखा गया था कि जैसे दूसरी लहर की प्रकोप जैसे सामने आने लगा तो चाहे वो कार्यालय का है या बाजारों का है या फिर अन्य जगहों पर सैनिटाइजेशन बड़ी तेज रफ्तार से किया जा रहा था। लेकिन यहाँ जमशेदपुर में भी अगर हम बोले तो सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा। हॉस्पिटल या प्राइवेट जो कार्यालय है वो अपने स्तर से करा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था अभी तक हमें नजर नहीं आई। रही बात परसेंटेज की, तो देखिए ये जो जब से केसेस बढ़ने सामने आया तो कुछ लोग थोड़े से जागरूक जरूर हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक तबका है जो मास्क नहीं लगाता। चाहे वो सब्जी बाजार में हम देखें या फिर साक्षी बाजार या बिष्टुपुर के बाजार में जो लोग आते हैं, चेहरे पे मास्क जरूर रहता है लेकिन चेहरे के नीचे रहता है, ना कि नाक के ऊपर रहता है। जब प्रशासन के लोग को देखते हैं या फिर कैमरा देखते हैं तब वो चेहरे पे मास्क लगाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है और यही कारण होता है कि संक्रमण आदमी हो जाता है, क्योंकि अगल बगल क्रॉस करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसे मालूम नहीं रहता कि वो संक्रमित है या नहीं संक्रमित है। और इसी के चलते ये लगातार जो रांची के बाद अगर हम कहें तो पूर्वी समूह में भी रफ्तार पकड़ी हुई है और 700 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि कल थोड़ी सी राहत वाली खबर थी कि 593 आए और 154 लोगों को घर भेजा गया। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अभी भी लोग जागरूक नहीं है। बाजारों में कैमरा देखेंगे, पुलिस देखेंगे तब चेहरे पर मास्क लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने सुरक्षा, सबसे बड़ी अजीब स्थिति यही है। सुरेंद्र, एक चीज जो जानना चाहेंगे आपसे कि जो लोग हैं, जो लोग भी, चलिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सभी लोग पालन तो नहीं करते होंगे गाइडलाइंस का, लेकिन जो लोग पालन कर रहे हैं वो खुशी खुशी पालन कर रहे हैं, अपनी जागरूकता की वजह से पालन कर रहे हैं, ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, या फिर एक डर है प्रशासन का उस वजह से पालन कर रहे हैं? बोकारो की स्थिति क्या है? पंकज, जिस तरह से बोकारो की अगर हम स्थिति कहें तो कुछ लोग वाकई में आपका कहना सही है कि कुछ लोग ईमानदारी से एसओपी का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग डर के कारण जो है मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अगर हम बात करें अगर 100% में तो 40% ही ऐसे लोग होंगे जो ईमानदारी से इसका पालन कर रहे हैं, या तो जिला प्रशासन के डर से लोग कर रहे हैं या तो कोरोना के डर से कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी कोरोना के डर से कर रहे हो तो उनको लगातार मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भी लोग हैं, वहाँ के पर अगर 10 लोग हैं तो वहाँ पर 7 लोग मास्क बिना लगाए मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हमने बोकारो मॉल में देखी कि वहाँ बिना मास्क और जो डबल डोज लिया है उन्होंने, उन्हीं को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। और जिला प्रशासन को थोड़ी सख्ती इसलिए भी बरतनी चाहिए कि जो बाजार में मास्क चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, जो लोग मास्क नहीं पहनकर घूम रहे हैं उनको 50 रुपए फाइन भी किया जा रहा है। इस फाइन को बढ़ाना होगा और इस फाइन को बढ़ाना होगा और लोगों को खुद से जागरूक होना होगा, क्योंकि जान उनकी है और उनको अपने जान की रक्षा स्वयं करनी है। कोरोना जो महामारी है पंकज, उसको बचाने के लिए हमें खुद पहल करना होगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ये हमारे लिए है, ये सुरक्षा कवच या फिर जो तमाम गाइडलाइंस है हमारे लिए, ये बात लोगों को समझनी होगी। धन्यवाद। चलते हैं दिलीप के पास। दिलीप, एक फाइनल कमेंट आपसे। चलिए ठीक है कि बहुत सारे लोगों को जो है डर नहीं लगता होगा, बाजार में क्या जो दुकानदार है वो अपने तरीके से लोगों को जागरूक करे, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं कि
अपनी कमाई के चक्कर में वो तमाम गाइडलाइंस को धत्ता बता दे रहे हैं या गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे? दुकानदार या दुकानदारों से, बाजार से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है क्या प्रशासन को? देखिए, बाजार में जितने भी दुकानदार हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर कोरोना संक्रमण में इजाफा होगा तो सरकार कई कड़े निर्णय लेंगे, और कड़े निर्णय लेंगे तो जाहिर सी बात उनका व्यवसाय और व्यापार दोनों प्रभावित होगा। ऐसे में दुकानदार इस बात को मान रहे हैं, वो मास्क पहन रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए उनको भी हिदायत दे रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे खरीदारी करने के लिए आ जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और ना ही दुकानदार के बात को वो मानने को तैयार है। तो सवाल उन लोगों के लिए है कि क्या वो संक्रमण को फैलाना चाहते हैं या संक्रमण को रोकना चाहते हैं। धनबाद के कई ऐसे इलाके, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या फिर बड़े बड़े दुकान हो, कपड़े के दुकान हो, राशन दुकान हो, उन जगहों पे दुकानदार इस बात को समझ रहे हैं, वो मास्क पहन रहे हैं और लोगों से बार बार अपील भी कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, सुरेंद्र आपका और प्रभात आपका भी। आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से स्थिति बताई कोरोना की, और कोशिश हमारी पूरी न्यूजीलैंड भारत की कि लोगों तक उन जानकारियों को पहुंचाए जो उन्हें जानना जरूरी है, उस स्थिति से उन्हें अवगत कराए जो मौजूदा स्थिति है, और साथ ही साथ लगातार अपील भी हम न्यूजीलैंड भारत के जरिए आपसे कर रहे हैं कि नियमों का पालन कीजिए, ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। सबका शुक्रिया, और फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।